So, hello everyone and today our topic is विटामिन। मतलब आज हम विटामिन तो हम पढ़ चुके हैं पहली वाली क्लास में, लेकिन आज हम करेंगे विटामिन के जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं। कुछ एमसीक्यूज़ मैंने लिखे हुए हैं, उन्हीं को आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन विटामिन का ये है कि नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। नियासिन किस विटामिन का केमिकल नाम है? तो हमारा कौन सा विटामिन है? विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या होता है? नियासिन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है लिवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू दी ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। लिवर डैमेज जो हमारा होता है वो किस विटामिन की ओवरडोज की वजह से होता है? ठीक है, तो उसका भी हमारा आंसर होगा विटामिन B3। मतलब विटामिन B3 का अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाए तो उससे हमारे लिवर डैमेज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। लाइक जैसे नियासिन का केमिकल, नियासिन विटामिन B3 का केमिकल नेम है, ऐसे ही जो रेटिनॉल है वो किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो वो है विटामिन A। किसका केमिकल नेम है? विटामिन A का केमिकल नेम है। फोर्थ क्वेश्चन हम आता है नेम अ सब्सटेंस दैट मेक विटामिन मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव। कौन सा सब्सटेंस है जो विटामिन को मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव करता है? वो है हमारा पहला एंटीविटामिन। कौन सा है? एंटीविटामिन एक वही सब्सटेंस है जो क्या करता है, विटामिन को मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव करता है। तो ये हमारे थे कुछ क्वेश्चंस। और मैंने लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी विटामिन की, उसमें मैंने विटामिन के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन दो डिसीज़ रह गई थी। ठीक है, पहली थी गॉइटर और दूसरी थी एनीमिया। तो कौन कौन सी थी? पहली थी गॉइटर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहली थी गॉइटर। गॉइटर जो है ये भी टाइप की डिसीज़ है। ये जो हमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जब हमारी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, जब हमारी बॉडी में किसकी डिफिशियंसी हो जाती है? जब हमारी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तब हमको गॉइटर की दिक्कत होती है। और गॉइटर में होता क्या है? गॉइटर में थ्रोट ग्लैंड का यानी कि गले की ग्रंथि का क्या हो जाता है? बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीजमेंट हो जाता है थ्रोट ग्लैंड का। क्या होता है? इंक्रीजमेंट ऑफ थ्रोट ग्लैंड बढ़ जाती है इसमें, यानी कि गले की ग्रंथि बढ़ जाती है, इंक्रीजमेंट हो जाता है थ्रोट ग्लैंड का। ऐसी एक डिसीज और आती है दैट इज एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयरन की वजह से। और इसमें जो हमारी बॉडी में क्या आ जाती है? वीकनेस आ जाती है। ठीक है, एनीमिया होता है डिफिशियंसी ऑफ आयरन की वजह से, आयरन की कमी की वजह से। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो है वीकनेस। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? वीकनेस। तो हमारा गॉइटर हुआ, वो हुआ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से। ठीक है, और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है इंक्रीजमेंट ऑफ अ थ्रोट ग्लैंड। और फिर जो हमारा एनीमिया होता है वो होता है डिफिशियंसी ऑफ आयरन की वजह से, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं वीकनेस। उसके बाद मैंने आपको विटामिन का सब कुछ बता दिया था कि केमिकल नेम क्या होता है, उससे जो बीमारी होती है वो क्या होती है। लेकिन हमारा एक चीज़ रह गई थी कि जो विटामिन्स, कौन से विटामिन्स तो फैट में यानी कि वसा में सॉल्यूबल होते हैं और कौन से विटामिन्स वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। तो वो हमारा दो है, देखो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। विटामिन A, D, E और K, ये हमारे हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन। ठीक, फैट सॉल्यूबल यानी कि विटामिन A, D, E और K ये हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं, यानी कि ये हमारे वसा में सॉल्यूबल होते हैं। उसके बाद आता है विटामिन B एंड इट्स कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी और उसके कॉम्प्लेक्स का मतलब है जैसे विटामिन बी, B1, B2, B3, B6, B12, ये सारे जो विटामिन होते हैं वो किस में सोल्यूबल होते हैं? वाटर में। किस में होते हैं? वाटर में। तो ये था हमारा कि जो विटामिन जो होते हैं, जो जैसे A, D, E, K है, ये तो फैट में सोल्यूबल है। बाकी विटामिन बी और बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो किस में सोल्यूबल होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना था, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।